ऐसे हो ऐसे हो की पर्चियां बनाकर लूट रहा है। जब हमारे गुर्दो जी ने उसके खिलाफ इसकी पोल खोली तो उसने हमारे गुर्दो जी के लिए असली शब्दों का प्रयोग किया, गालियों का शब्द प्रयोग किया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसे पाखंडी के खिलाफ शासन कार्रवाई करें और गिरफ्तार करने का कोशिश करें। आपने कहा कि हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंचाया, उसने देवी देवता का अपमान किया है। जी हाँ, उसने कहा है कि हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, मेरे बूट का पालिश करते हैं, मेरे दरबार पर मेरे जूतों के नीचे दबी रहते हैं। उसने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है, हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। हम लोग चाहते हैं इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नमस्ते सर। बोले सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आज की सबसे बड़ी कवरेज दिखाने जा रहे हैं, जहां पर 1000 से ज्यादा लोग दमोह की सड़कों पर आज उतर गए हैं। और आपको बता दूं 1000 से 2000 है और लगातार नारेबाजी, पंडोकर धाम मुर्दाबाद के नारे लग गए हैं। और लगातार पुतला जलाने के बाद जगह जगह दमोह में आज जिला कलेक्ट्रेट को आज ज्ञापन दिया है। गुरुशरण शर्मा पंडोकर धाम का बाबा है, उसके खिलाफ में बड़ा ज्ञापन दिया है। और इस ज्ञापन में भारी नारी शक्ति भी रही है, आपको बता दूं पुरुष भी रहे हैं। इतना ज्यादा बड़ा ज्ञापन सड़कों पर उतरे हो, जगह जगह पुतला जलाया है। आखिर क्या है पूरा मामला? यह अन्याय अधर्म के खिलाफ जन आक्रोश है जो आज फूट पड़ा है और सड़कों पर उतर आया है। और इसी गुरु शरण शर्मा पंडोकर धाम का जो महाराज, उसके खिलाफ ज्ञापन देने हम सब लोग आए हैं, उस पर कार्रवाई करवाने हम सब लोग आए हैं। उस नीच के खिलाफ जिसने हमारे आराध्य पूज्य गुरुदेव जी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां की, गाली गलौज पर उतारे आया। और जो धर्म की आड़ में धंधा कर रहा है, 25,000 30,000 मिलने की उसका शुल्क होता है और जल्दी मिलने के लिए लाखों रुपए ले लेता है। जो धर्म की आड़ में इस तरह का धंधा कर रहा है, लूट रहा है भोली भाली समाज को, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। इसके खिलाफ हमारा जन आक्रोश उमड़ पड़ा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। और अगर नहीं हुई तो हम लोग पंडोकर धाम में जाकर उसको जूता मारेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। वहाँ जाके जूता मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे। बताइए, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मार रहे, केवल जूता मारेंगे, पापड़ बना दो, क्या बात है? अरे जूता मारेंगे, उसके मुंह में हगेंगे, बूतेंगे, नाना प्रकार के कृत्य करेंगे, क्योंकि वो इतना ज्यादा समाज को लूट रहा है। मैंने देखा, अगर कोई व्यक्ति पेशेंट है और उसको जल्दी मिल रहा है तो वो क्या 51,000 52,000 1.5 लाख रुपए की पर्ची काट देता है इस प्रकार से। और बहनों के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाला और मूर्ख गुरु शर्मा जो अपने आप को कृतज्ञ करता है, उसके पास कुछ नहीं है। उसने कह दिया है आप लोगों का आक्रोश देख के कि मैं कोई दर्शी नहीं हूँ। हाँ, वो मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? उसके पास कोई सिद्धि है ही नहीं तो मानेगा। और नहीं मानेगा तो हम लोग उसी जाके वहाँ उसको गाड़ देंगे, वहीं दतिया में जाकर जहाँ उसका धाम है। आज कितने लोग रहे आप लोग? हमारे यहाँ हमसे 2000 से 3000 के बीच में यहाँ पर गुरु भाई गुरु बहने आकर के लोगों के बीच में नए भक्त भी आए, समाज के नए लोग आए हैं। देखिए आप, कई लोग ऐसे हैं। चोर क्यों कहते हो? चंडी चोर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चोरी सवार कुछ करता ही नहीं है। सुगर चंद इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भिष्टा खाता है, सुगर का औलाद है। औलाद इसलिए सुअर चंद बोलते हैं। अच्छा, इसलिए कहते हैं। अच्छा बताइए, आप लोग इतने बड़े सुअर चंद, चड्डी चोर, चीटर, वो पता नहीं का पोंख होगा, क्या है जो सब? अरे एक ऐसे ऐसे शब्द हैं जो कि हम भी नहीं जानते हैं। साले को उससे भी संबोधित करना चाहिए उसको। वो दुनिया का सबसे निष्कृष्ट व्यक्ति है, सबसे निष्कृष्ट व्यक्ति, सबसे दुनिया का पूरे विश्व का सबसे बड़ा। क्यों कि परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जो इस युग के अवतारी पुरुष हैं, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज है, उनके द्वारा उसको संदेश दिया गया, उसको चेतावनी दी गई। जब वह नहीं माना, अगर वह अपने आप को त्रिकालदर्शी कहता है, साले अगर त्रिकालदर्शी होता है हरामखोर, तो जान जाता है कि परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज कौन है। उसको बार बार हम लोग ने मतलब सचेत किया गया, पर वो नहीं बाज नहीं आता है। जूता मारे तुम्हारे? हमने तो जूता मारे जिसकी कोई गिनती नहीं है, कल से मार रहे हैं, कल से मारने के लिए लगे हुए हैं। और जब तक साला वो स्वीकार नहीं करेगा, जब तक माफी नहीं मांगेगा, जब तक जूता मारेंगे उसको, घलते ही रहेंगे। अब देख लो पंडोकर धाम के गुरु शरण शर्मा जी शकल हो देखो, और 2 ही शकल यहाँ हैं आज। सुन लो आज बताइए बाबूलाल भैया, पता नहीं का भाव तुम्हें गालियां देते रहो, और आज जब तुम्हें सबके समर्थन में सड़कों पर उतरे तो दरबार छोड़ के भग गो, कल तो दरबार ही नहीं लगो। देखिए, सबसे पहले राघवेंद्र भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो कई बार कहा है, जहाँ राघवेंद्र आते हैं वहाँ लंका जलती है और रावण भी मरता है, इसमें कोई दो मत नहीं है।
शेर की जब सवा शेर से हो जाती है भेंट, अपने आप मिल जाता है खुरपी को टेढ़ा भेंट। अच्छा ये शेर भी नहीं है, ये तो गीदड़ निकला। हाथीवान भी सोच रहे होंगे कि ये घोड़ा निकलेगा तो गधा निकला। इसने एक नहीं हजारों लाखों लोगों को लूटा, वो तो अलग, लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन के आस्थावान भक्तों के इष्ट श्री शक्ति पुत्र जी महाराज को जो अनर्गल बातें बोली गई हैं, जो मर्यादा और धर्म के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही नहीं है, तो अब हम कितना भी चाहें, कितना भी रोकें इन भाइयों को बहनों को, ये मानने वाले नहीं हैं। इनकी आस्था को चोट पहुंची है, इनके हृदय को छलनी उसके शब्दों ने किया है, इसलिए अब ये उतर पड़े हैं। और वही है, जब एक बार व्यक्ति संकल्प ले लेता है, इनके जीवन का संकल्प है कि हमें मरते दम तक राष्ट्र की रक्षा करना है, धर्म की रक्षा, मानवता की सेवा। ये भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य धर्म का रक्षक है। तुम लोगों को ठगोगे तो वो सीधा हमारा काम है लोगों को ठगने से बचाना। मानव कल्याण संगठन, हम पूरी मानव जाति के उत्थान, उनके सुखमय समृद्धिपूर्ण जीवन के लिए जीते हैं। तो सबसे पहले तो आप दरबार बंद करें। अब भी थोड़ा सा समय है, ज्यादा नहीं बचा, क्योंकि लोगों को रोक नहीं पाएंगे। अभी सिर्फ ये एक जिले की बात है, हर प्रदेशों के लोग ऐसे जाग रहे हैं। तो गुरु शरण शर्मा मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। शासन पूरी संपत्ति तुम्हारी जब्त करेगा, उनकी होगी। और एक एक, अब हम अभी भी चाहते हैं कि सिद्धाश्रम धाम चैनल से जितने लोगों की व्यथाएं हैं उनको क्रमवार बुलाकर आप उन सबके पैसे वापस करें। वो गरीब लोग हैं, हजारों हजारों किलोमीटर से पहुंचे हैं, उनको बुलाकर उनके पैसे वापस करें और पूज्य सदगुरुदेव श्री शक्ति पुत्र जी महाराज से माफी मांगे, भगवती मानव कल्याण संगठन से माफी मांगे, तब तो तुम्हारी खैर है, नहीं तो आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। लोग उतर पड़े सड़कों पर। चड्डी चोर का क्या मतलब है? चड्डी चोर का ये मतलब है कि जब उनके धाम में व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति की वेदना सुने। अब सिद्धाश्रम धाम चैनल तो देखते हैं आप लोग, उस पर एक व्यक्ति कह रहा है कि जब मेरे पैसे बढ़ा गए, खत्म हो गए, तो मैंने अपने मित्र को फोन किया कि भैया मेरे फोन पे पैसे डाल दो ताकि मैं यहाँ से आ जाऊँ, किराए के लिए पैसे नहीं बचे थे। तो ऐसे व्यक्ति से भी पैसे ज्यों के त्यों मांगे जा रहे। कम से कम इतना हो, धर्म गुरु हो तुम, कि एक व्यक्ति के पास किराए के लिए नहीं है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव के आशीर्वाद से तो हजारों हजारों लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गुरुदेव जी ने कभी धन की कामना नहीं की, उनने आवाज उठाई, तो तुमने इतने अपशब्द बोले। चड्डी चोर का यही मतलब है कि व्यक्ति की चड्डी भी नहीं छोड़ते। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई। गांव में पंचायत बैठी थी, एक व्यक्ति के पास सिर्फ चड्डी बची थी। उसने कहा, मुखिया जी आपके गांव के चोरों ने मुझे लूट लिया है। ध्यान से सुनना आप लोग, मुखिया जी आपके गांव के चोरों ने मुझे लूट लिया है। पजामा ले लिया, पर्स ले लिया, मोबाइल, बेल्ट सब ले लिया, चड्डी भर बची है। मुखिया बोले वो हमारे गांव के हो ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले हमारे गांव के होते तो ये चड्डी भी ना बचती। तो ऐसे चड्डी चोर ये है। चड्डी चोर का यही मतलब होता है कि भक्तों के पास कुछ नहीं बचता है। तो अभी भी समय है गुरु शरण शर्मा जी, ये किराए के टट्टू नहीं, आस्थावान है। ये सिर झुकाते नहीं है, सिर कटा लेते हैं। झुकता है तो सिर्फ गुरु चरण में, प्रकृति सत्ता जगदम्बे माँ के चरणों में। भैया तो यहाँ पर दमोह में हर जगह, मध्य प्रदेश का अन्य जिलों में लोग सड़कों पर उतर गए हैं। और हर जगह क्यों सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? हर जगह लोग आक्रोश में, नारेबाजी, उसके पुतले में इतने जूता पड़ रहा है कि गिनती नहीं है। देखिए, पूज्य गुरुदेव भगवान के दीक्षा प्राप्त 10 से 20 लाख शिष्य हैं। इन लोगों ने, ये ऐसे शिष्य नहीं है जैसे बंडोखर धाम तुम्हारे शिष्य हैं कि सिर्फ व्यापार का रिश्ता जोड़ा गया है। तो अब जब जिन लोगों ने गुरुदेव जी से जीवन पाया है, सुख शांति समृद्धि पाई, जिनके पास डॉक्टर कह चुके थे कि इनके बचने की कोई आशा नहीं, ऐसे लोगों को गुरुदेव जी ने सिर्फ आशीर्वाद से ठीक किया। तो जिनके जीवन दाता श्री शक्ति पुत्र जी महाराज हैं, और ऐसे सदगुरु को जिसने कितना कितना अपशब्द मैं कह रहा हूँ, मुझे दोहराने में शर्म आती है, तो ऐसे लोगों की आस्थाओं को चोट पहुंची है। और एक बात सुने, व्यक्ति हर अपमान सहन कर लेता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में हर अपमान सहन कर लेता है, लेकिन अगर अपने इष्ट का अपमान हो तो वो व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। इसलिए लोग उतर पड़े, लोग सड़कों पर उतरे हैं। हमारे साथ और भी हैं जो तिवारी जी हैं, इनने शुरुआत करी थी जिसमें आप बोल रहे थे कि राघवेंद्र वह वीडियो हटा दो यार, पुलिस से कह रहे थे, गुस्सा आ रही यार। अब और सुनो, इतने अभी तो क्योंकि वो शुरुआत हो चुकी थी, उसी दिन मैंने बताया था कि वो अपना दरबार बंद कर दें, वरना उनको तो निश्चित ही अभी पता नहीं कि क्या क्या होने वाला है उनके साथ में। अभी तो उनके वहाँ पे हो सकता है कि कैसी कैसी अभी महिलाएं भी आगे आएंगी। मैं समस्त धर्म गुरुओं का भी आह्वान करता हूँ कि आओ, क्योंकि सनातन धर्म को बचाना है तो आप भी आगे आओ, क्योंकि धर्म पे लूटने वाला जो पाखंडी है उसका आप भी
क्योंकि जो धर्म के नाम पर लूटता है वह दुकान चलाता है। तो समस्त धर्म गुरुओं को धर्म की रक्षा करना अपना कर्तव्य होना चाहिए। मैं समस्त धर्म गुरुओं का आह्वान करता हूँ, तो उस पंडोकर को उसकी औकात दिखा दो, क्योंकि आपका भी आह्वान आए, आप भी आगे आए, क्योंकि महिलाओं के साथ इतना अभद्र, इतनी बेइज्जती करता है वह अपने दरबार में कि ना जाने क्या क्या बोलता रहता है। तो मैं महिलाओं के सम्मान के तहत हम लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि वह तंत्र मंत्र के जो नाम से लोगों को लूट रहा है, किसी को कैंसर है बोलता है मैं आपको भूत है, पिशाच है, चुड़ैल है। अरे क्योंकि वो क्यों मार रहे हो जनता को पंडोकर सरकार? वह तो मरने वाली है, उसको मेडिकल की आवश्यकता है, उसको मेडिकल का इलाज लेने दो। तंत्र मंत्र के नाम पर मत लूटने दो, उसको मत रोको वहां पर, क्योंकि आपने कई लोगों के आप मौत के घाट उतार दिया। उसके आप जिम्मेदार हो पंडोकर, आप जिम्मेदार हो। और क्यों जो जिसके परिवार का मुखिया था उसको रोक के आपने उसको मेडिकल का सहारा ना मिलते हुए आपने तंत्र मंत्र के नाम पर उसकी मौत को घाट उतार दिया। उसके जिम्मेदार पंडोकर सरकार है। और उसको जो 307 का जो मुकदमा है वह मुकदमा भी खोलना चाहिए, वह जेल की सलाखों के भीतर होना चाहिए। आरोप लगाया कि उसने अपने मां से अवैध संबंध, क्या है ये पूरा मामला? निश्चित है, उन्हें पता नहीं क्या क्या, उतना निर्दयी है वो, इतना अत्याचारी है, अधर्मी है, बलात्कारी है। निश्चित ही उसने कई लोगों के साथ ऐसा अनीति अन्याय धर्म किया है, और ना जाने वह क्या क्या करता है, उसके आश्रम में क्या क्या होता है। अरे जहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं वहाँ पर भी टॉयलेट के पैसे भी किसी का सहयोग लेकर व्हील चेयर पर दमों तक चल कर आए कि हमारे हृदय को घात लगा है। हमारे इष्ट के बारे में एक पाखंडी ने अनर्गल शब्द बोले हैं, और देश की भोली भाली जनता को जो लूट रहा है, ऐसे पाखंडी के खिलाफ ज्ञापन में शामिल होने के लिए इस व्यक्ति के दोनों पांव नहीं है, फिर भी आया है। आस्था, श्रद्धा और विश्वास ये कहलाता। कहाँ तक आए बताइए, क्या कारण था? मेरा कारण था कि मेरे सदगुरुदेव प्रमाण सिंह विराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज को पंडोकर गुरु शरण शर्मा ने गलत बोला, इसलिए हमें ठेस लगी, तो हम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए। क्या क्या तुमने भी जूता चप्पल मारे का? हाँ, हमने भी मारे। हमने कह दिया है जो कहलाता है कि उसको इतने जूते मारना चाहिए, इतने जूते मारना चाहिए। उसकी फोटो बना करके हर शिष्य गुरुदेव का सुबह उठ करके 5 जूता पहले मारे उसको, इसके बाद में दूसरा काम करे। तो पूजा पाठ जूतों से होने, हाँ उसकी। तो भैया आप तो उनके आदेश से गिरा, हमारे फटे जो सादे जूते इनसे उतारे, सवेरे उतारे, नजर उतारो तो चप्पलों से उतारो। भाई हनों से निवेदन है, छड़ी घड़ी चप्पलें जितनी हुई पंडोकर की नजर लग गई जो निकलाने, उसे उतारो। और उनके जितने भी भूत लगे हैं बेका कर लगते हैं, खप्पीसा मप्पीसा सब उतारे हम उनके जूतों से। हम उनके जूतों में सोई बहुत बड़े बड़े बीसा लगे। अच्छा, खप्पीसा कैसे उतरा? जूता ही से उतरा था खप्पीसा? लगे खप्पीसा, और हमारे हाथों में 9 बीसा। मौका और है, हमारे गुरुआ ने एक मौका और दिया है, वो प्रयागराज के लिए। आ जाओ, एक बार माफी पहले से ही मांग लो गुरु शरण शर्मा, नहीं तो हमारी बहनें खचोर खरचोर के जूता चप्पलों की बा मार मारे कि तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएं। तो यहाँ पर महिला आक्रोश है। और आपको बता दूं जो गुरु शरण शर्मा है, जिसके लिए जो चड्डी चोर, चीटर, पॉक्स, वर्चर, पता नहीं काका कहते हैं, और आज इन्होंने दिखा दिया है। ये लोग सोच रहे थे जो पंडोकर धाम का गुरु शरण शर्मा है कि ये केवल पूजा पाठ ही कराते हैं, और अगर ये आक्रोश में आए तो इनके लिए संभालना बड़ा मुश्किल हो सकता है। हमारे देखिए जो गुरु शरण शर्मा है, अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है। गुरु शरण शर्मा का जो भी परिवार है, इनकी 7 पुस्तों का अगर मिल जाए, इतने जूते मारेंगे कि 7 पुस्तों तक गंजा पैदा होंगे। गंजा पैदा होंगे। कल उन्हें कितने जूता उतर गई मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुने। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि कहता कोई भ्रष्टाचार करेगा तो मैं उसके ऊपर बुलडोजर चलाऊंगा। मैं कहता हूँ इससे बड़ा भ्रष्टाचार और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दतिया जाकर के गुरु शरण शर्मा के पंडोकर धाम पर बुलडोजर चलवाइए, और जिसके इसके अवैध धंधे हैं, अवैध जो मतलब इसने किया है चरित्रहीन, इसके बारे में वह शुरुआत है। हाँ, आगे